हेलो दोस्तों, आज हम लोग ये देखेंगे कि यूडीओ का जो एग्ज़ाम का डेट आ गया है तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट जो कि मैथ का पर डे हम लोग चलेंगे। ठीक है, और आज से स्टार्ट करते हैं। पर डे हम लोग 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टाइप वाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज से हम लोग ये स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, आज हम लोग डिजिबिलिटी रूल देखेंगे कि कि डिजिबिलिटी रूल में 9, 11, 8 ये सब चीज़ का डिजिबिलिटी रूल से रिलेटेड आज प्रॉब्लम हम देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 9 के ये देखो, निम्न में से कौन सी संख्या जो है 9 और 11 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो 9 से पूर्णतः विभाजित है और 11 से भी पूर्णतः विभाजित है। तो एक बात ध्यान से रखिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सारे डिजिट को, जैसे ऑल डिजिट को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे तो उसका 9 या 9 का मल्टीपल, ठीक है, अगर दिख गया तो सोचो कि वो 9 से डिविजिबल है। लेकिन 11 के बात करते हैं तो अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़कर दूसरा का ऐड करो। यानी कि देखो 1 2 1 दिया है तो पहले 1 को, फिर प्लस इसके दूसरा, एक को छोड़ के दूसरा की बात करें तो दूसरा को ऐड करेंगे 1, फिर इसको ब्रैकेट में डाल दो, इसको माइनस कर दो, जो ये बच गया था 2, ठीक है, यहाँ पर कर दो। ठीक है, या ये इक्वल आ जाए 0 के या 11 के, तो इतना समझ लो कि वो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो ये कौन सा नंबर जो है इसमें डिविजिबल है, तो इसमें देखते हैं पहले बी नंबर। ठीक है, तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी को ऐड करके, तो +0 +0 +9 +8, तो ये देखेंगे तो 9 और 1 10 और प्लस में 8 18 हो गया टोटल। तो कितना हो जाए, देखिए ये जुटे गया तो फिर ये एक बार और जोड़ देंगे तो ये 9, तो यानी कम्प्लीटली ये 9 से डिविजिबल है। लेकिन 11 की भी बात किया तो 11 का डिविजिबिलिटी देखते हैं क्या होता है। तो पहले देखेंगे, एक के छोड़ के एक की बात करेंगे, 1 +0 0 ले लिए तो प्लस कितना लेंगे, 8 ले लेंगे। फिर माइनस की बात करें तो 0 +9, तो हम क्या बोले थे, या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। ठीक है, चीज़ देखते हैं, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 9 हो गया। फिर जोड़ेंगे तो ये भी 9 हो गया, तो ये 0 है, तो यानी कि ये 0 है, तो यानी कि 11 से डिविजिबल है। आंसर ए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर से वही बात, सेकेंड क्वेश्चन बोलता है कि कौन सी संख्या जो है 9 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने क्या बोला था, सभी संख्याओं को डिजिट करने की बात करें तो पहला ए ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो 4 9 +1 +0 +4, देखो 4 1 5 5 9 5 14 14 4 18, यानी कि ये संख्या जो 18 आ रही है। फिर इसको जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये 9 से डिविजिबल है। फिर चेक करते हैं बी को, देखो 7 +7 +8 +3 +2, तो देखो 3 2 5 8 5 13 7 20 से 27, ये भी 27 है, तो 27 को जोड़ेंगे तो ये 9 का मल्टीपल आ गया, तो ये भी डिविजिबल है। सी चेक करते हैं, तो देखेंगे 3 +5 +2 प्लस कितना, सॉरी 5 +2 +5 +3, तो जोड़ेंगे तो 5 3 8 2 10 5 15 3 18, ये भी 18 आ रहा है, तो ये भी 9 से डिविजिबल है। तो यानी कि यही एक सब ऑप्शन है जो कि डिविजिबल नहीं है। देख लेते हैं, 4 +5 +3 +9 +0, देखो 9 3 12 5 17 4 21 आ रहा है, तो 21 आ रहा है, तो ये तो डिविजिबल नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है कि यदि 7 अंकों की संख्या है और इतना दिया हुआ है 11 से विभाजित, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। तो हमने क्या बताया था कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है एक के छोड़ के एक को ऐड करो। फिर देखो जैसे ये 5 ऐड करिए, प्लस में 4 किए, प्लस 5 किए, प्लस में फिर कितना किए 3 किए, इसको ब्रैकेट में डाल दो, फिर यहाँ से माइनस कर दो, फिर क्या किए 0 का ऐड कर दिए, फिर x कर दिए, फिर y कर दिए, या तो 0 के आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए। तो देखो तो 5 4 9 अब प्लस में 5 3 8, 9 + 8 कितना हो जाता है 17 हो गया। तो 17 माइनस कितना हो जाएगा, x + y हो जाएगा इधर, इक्वल टू 0 या 11 आ जाए, तो 0 ही रख लेते हैं। तो देखो तो ये 17 है, अब ये माइनस इधर में है, तो इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो x + y, तो यानी कि पूछा क्या है, तो
एक्स प्लस वाई का योग तुमसे पूछा था कि एक्स प्लस वाई का योग क्या होगा, तो देखो ये 17 आंसर होगा। ठीक है, दोनों का योग आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें देखो क्या बोला है कि यदि 11 अंकों की संख्या है और 72 से विभाज्य है, के नॉट इक्वल टू पी बताए, यानी के जो है इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका देखो एक बात सबसे पहली बात क्या है ना कि ये 72 दिया हुआ है ना, तो इसको क्या करना है, इसका फैक्टर कर लो 8 और 9। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट को लेना है आपको। ठीक है, 3 डिजिट पहले, क्योंकि आपको डिवाइड का रूल ये पता होना चाहिए कि जो इवन नंबर होता है उसके लास्ट में इवन नंबर रहेगा तो भी डिविजिबल होगा। तो पहले 8 का चेक कर लेंगे, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है 5, के प्लस में 6। तो देखो ये कितना है के है, तो के का क्या वैल्यू रखें 1 2 3, देखो के के वैल्यू में 1 2 3 4 5 रख के चेक करना है तो क्या होगा। तो देखो तो यहाँ क्या रखेंगे के का मान, एक बार चेक करो। तो ठीक है, देखा जाए तो के का मान अगर हम 3 रखते हैं तो देखते हैं 3 रख के तो कितना 5 3 6, तो देखो तो 8 से तो 8 6 48, फिर 5 बचेगा 6 और प्लस में 5 बचेगा तो 8 7 56, यानी 60 टाइम में ये डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ ये पता चल गया कि के का वैल्यू जो है वो कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। अब बेल 9 का डिविजिबिलिटी, 9 का डिविजिबिलिटी तुमको बताया था क्या करना है कि 8 प्लस सभी को जोड़ देना है p प्लस 5 ठीक है, और प्लस में कितना 4 प्लस 0, देखो यहाँ से 0 उठा के फिर यहाँ से यहाँ ऐड करना शुरू करते क्योंकि स्पेस नहीं है, 8 प्लस 5। अब देखो के का मान कितना आया था 3 आया था, हमने के का मान 3 लिया था तो ये हमने 3 यहाँ रख दिया प्लस में 6। तो देखो एक चीज़ होता है कि यहाँ पर 6 और 3 9 बन रहा है ना, तो इसको कट कर दो, 8 5 13 हो गया, ये भी 5 मिल के देखो ये भी 5 मिल के 18 बना गया, तो 8 1 9 होता है, इसको भी कैंसिल कर दो। फिर 4 और प्लस 5 ये भी 9 मिला, इसको भी कैंसिल कर दो, और ये कितना मिला 8 8 16 बच गया, 16 प्लस p बच गया। ठीक है, ये 16 प्लस p बच गया, तो 16 तो हो गया। अब 9 से डिविजिबिलिटी करना है तो यहाँ p के जगह क्या रखे, तो p के जगह अगर 2 रख दोगे यानी p इक्वल टू 2 रख दोगे तो ये भी 18 बन जाएगा। तो ये भी देखो 9 का डिविजिबल होता है, यानी कि p का मान कितना आ जाएगा 2। p का मान जब 2 आ गया तो ये पूछा क्या यहाँ पर कि 3k प्लस 2p का मान, तो 3k k का वैल्यू कितना आया था 3, और p का मान कितना आया, अभी देखिए p का मान 2 रखे तो 2 2 4 हो गया, तो 3 और 3 कितना हो गया था 9, और प्लस में कितना होता है ये 4, ये 13, यानी कि आंसर हो गया 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ये 17 से विभाज्य है तो प्राप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए एक बात ध्यान से देखने वाली बात है कि ये संख्या बना किससे है, 170 प्लस 1 लिखा हुआ है तो 17 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड देखिए ये भी बना हुआ है 170 प्लस 2 बना हुआ है तो इसको फिर 17 से डिवाइड कर देते हैं। थर्ड देखिए 170 प्लस 3 से बन के मिल के बना हुआ है, ये भी 17 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये जो संख्या है ना, देखो कैसे लिखा जाता है 170 प्लस, अगर हम 17 प्लस में 1 प्लस 17 लिख देंगे तो हमको यही संख्या मिल जाएगा, फिर वैसे भी ये भी बन जाएगा। तो यानी कि ये संख्या 17 से तो पूरी तरह डिविजिबल है, लेकिन ये बार 17 से डिविजिबल कर रहा है तो ये एक बच रहा है। तो देखिए यहाँ से हम देख लेते हैं, एक मिनट दूसरा पेन यूज करके बता देते हैं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ एक बच रहा है ये, फिर इसी तरह से इसमें एक बचा, इसी तरह से इसमें से ये कंप्लीट डिविजिबल होता है, इसमें 2 बच जाएगा, फिर इसी तरह से ये डिविजिबल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसमें 3 बच जाएगा, ये 3 लिखा हुआ है 3 बच जाएगा। तो ये मल्टीपल के केस में है तो 1 प्लस 2 सॉरी मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 तो यानी 6, तो यानी कि ये संख्या जो है रिमाइंडर देगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, तो ये 8 अंक की संख्या और 88 से डिविजिबल है। देखिए यहाँ पर हम लिख लेते 88 लिखेंगे ना, तो सबसे पहले आप लोग ये मत देखिए कि इतना बड़ा संख्या है, इसको क्या करिए ना, इसको फैक्टर करिए 11 मल्टीपल 8 के रूप में कर लीजिए। तो सबसे पहले इसका चेक करें, क्यों चाहिए, क्योंकि यूनिट प्लेस पर एक इवन नंबर होना चाहिए। तो ठीक है, तो देख लेते हैं 8 का होता है कि लास्ट के 3 डिजिट, फिर वही बात लास्ट 3 डिजिट की बात करता है, 3 डिजिट की हम बात करेंगे। तो देखिए ये कितना है, ये 9 है, लास्ट में देखिए ये सॉरी 1 मिनट, कितना ये 9 है, y है और ये 4 है, और ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक चेक बात, हम सबसे पहले हाईएस्ट नंबर देख के लेते हैं। तो यहाँ 9 के y के जगह हम 8 रख के चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 4 हो गया है, सॉरी ये 4 है, एक सेकेंड,
ये 4 है, तो देखिए ये 8 से डिविजिबल है, तो ये 9 1 टाइम में जाएगा, फिर इसके बाद कितना 18, तो 9 दूनी 18 और फिर 3 बचेगा तो 24, यानी कि 3 बार में, तो 123 बार में कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो यहाँ से एक चीज़ पता चला कि यहाँ y का वैल्यू हम 8 रखेंगे, ठीक है, हम यहाँ लिखने चाहते हैं, ठीक है। अब 11 का वैल्यू हम आपको बताए थे, 11 का क्या बताए थे हमको कि अल्टरनेट जोड़ना है आपको, तो ठीक है, पहले 3 लेते हैं, देखिए वहाँ पर अल्टरनेट जोड़ना है, 3 लेंगे, उसमें देखिए 5 लेंगे, फिर उसके बाद 7 लेंगे, तब उसके बाद 7 लेने के बाद फिर y लेंगे, फिर इसके बाद क्या लेंगे +4 लेंगे, ठीक है, नहीं y के बाद 4 नहीं लेंगे क्योंकि पहले अल्टरनेट हो गया, इतना ही है। और दूसरा अल्टरनेट में क्या हो जाएगा x प्लस में कितना फिर लेंगे 4, फिर कितना लेंगे 4 के बाद 9 लेंगे, ठीक है, 9 लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है, यहाँ प्लस में है, और इसके बाद 9 के बाद फिर कितना लेंगे 4 ले लेंगे, +4 ले लेंगे। अब यहाँ देखिए y का वैल्यू कितना आता है 8, तो अब देखिए या तो 0 के बराबर हो जाए, ये बताए थे आपको, ठीक है, तो चेक करते हैं, 8 + 7 15, 15 20 20 3 23, तो यानी कि ये हो जाएगा 23, ये कितना हो जाएगा 9 4 13 और 4 17, तो यानी कि माइनस कितना हो जाएगा ये 17 + x, ठीक है। अब देखिए या तो 0 होना चाहिए ना, तो यहाँ पर 17 पर क्या रखेंगे, तो 6 रख दें, तो 17 × 23 हो जाएगा, तो 23 23 0 हो जाएगा, तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं कि x का वैल्यू हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्या है, अब दूसरे लाइन में ये बात बोला है, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, तो हम देखेंगे जेड के वैल्यू फाइंड आउट करना, जेड के वैल्यू फाइंड। अब 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या बोले थे, सभी को ऐड करना है, तो 4 + 2 + 5 + 1 + 3 + 9 + जेड +2। देखिए अब हम क्या बोले थे, जो 9 बन रहा है उसको काटते चलिए, 9 काट दीजिए, 5 3 8 + 1, ये तीनों मिलकर करें, काट दीजिए, 4 2 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 + जेड, और फिर इसको 9 बनाना है, तो जेड का वैल्यू क्या रखेंगे 1 रख लिए, तो ये भी 9 बन गया, तो यानी कि जेड का वैल्यू पता चला गया कि यहाँ 1 था। फिर वाई का वैल्यू क्या पुट किए थे 8, वाई का वैल्यू 8 आया था, और एक्स का वैल्यू कितना आया था 6, ठीक है, तो 6 आया था। अब ये पूछा क्या हमसे, इसका वैल्यू पूछा है, तो यहाँ इसका वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स का वैल्यू कितना आया था 6, तो 36 18 प्लस वाई का वैल्यू कितना आया था 8, तो 8 दूनी 16, फिर कितना जेड का वैल्यू कितना आया था 1 आया था, तो -1, तो देखो ये जोड़ेंगे तो 34 34 - 1 33, यानी कि आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ये संख्या बोला कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n² को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। देखो एक बात समझने वाली है, कंसेप्ट की बात नहीं है, यहाँ जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा देखना है। अगर 5 से भाग दे रहे हैं, अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो हमको कितना शेषफल 2 बच रहा है, तो यानी कि एक बात बोले, ये संख्या को हम 7 ही मान लें, 7 से अगर भाग देंगे, 7 को 5 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो यही संख्या के अब हम स्क्वायर के, तो 49 को हम 5 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, तो कुछ नहीं, ये कितने 9 × 5 = 45, 5 टाइम में जाएगा, लेकिन रिमेनिंग कितना बच रहा है 4, सीधे बात है 4, कुछ नहीं, उसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके फिर 5 से डिवाइड कर